हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट चल रहा है टीईटी का सेट 1999। क्वेश्चन हमने आपको 80 तक करा दिए हैं और आज ये अंतिम क्लास में 20 क्वेश्चन बचे हैं, वो आपको गजब तरीके से कराने जा रहे हैं। आशा करते हैं दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 81। क्वेश्चन 81 है, द एरिया ऑफ बाउंडेड बाय द कर्व। हमारे पास कर्व क्या है, बाई बराबर एस की पावर 3 है। ठीक है, और बाई बराबर एस की पावर 3 ग्राफ हमको पता होगा कैसे बनता है। ये ऐसे बनता है, ये होता है बाई बराबर एस की पावर 3। एरिया बाउंडेड है एक्स एक्स पे, यानी कि ये कोई एरिया एक्स एक्स पे बाउंडेड है और कोऑर्डिनेट्स एक्स -2, यानी कि ये माइनस का 2 और ये 1। तो इसके सेंटर क्या 0,0 हो जाएंगे। इसके कोऑर्डिनेट -2,0 और 1,0। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है। तो देखिए क्वेश्चन बाई ग्राफ से समझते हैं। कर्व हमारे पास क्या है, बाई, तो ये नेगेटिव है इसलिए माइनस बाई, लिमिट -2,0 प्लस बाई इंटू डी एक्स और लगा दीजिए, ये 1। ठीक है, कामा 0,1। ठीक है, अब बाई क्या दे रखा है, कर्व एस की पावर 3 -2,0 एस की पावर 3 माइनस बाहर ले लेंगे, डी एक्स प्लस का 0 to 1 एस की पावर 3 इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एस की पावर 4/4, लिमिट -2 से 0 प्लस इसका भी सेम इंटीग्रेशन आएगा, लिमिट 0 to 1। ये माइनस चल रहा है इधर, अब देखिए माइनस, ये क्या मिलेगा 16/4 मिल जाएगा और ये क्या मिलेगा, लेकिन माइनस में आएगा ना ये, क्योंकि पहली लिमिट क्या 0 हो जाएगी, सेकेंड लिमिट क्या माइनस आती है। अब इसमें क्या आएगा 1/4, 4 चौक 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बचा 4 + 1/4, 17/4। ऑप्शन है आपका, देख लीजिए ऑप्शन आपका हो जाएगा ठीक, डी ऑप्शन राइट। समझ में आया, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसका सोल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 22, हमें फंक्शन क्या गिवन है, -पाई cos ax cos bx, साइन bx है की होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, वेयर ए बी आर इंटीजर, जहाँ ए बी क्या है पूर्णांक है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी को पूर्णांक बराबर मान लेंगे क्योंकि स्क्वायर में है, और या तो हम ए बी को खत्म कर, सबसे अच्छा आपका तरीका है इसको ए और बी को खत्म कर दीजिए। अब इसका वर्ग क्या होगा देखिए, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या बनेगा साइन 2x इंटू डी एक्स। लिमिट क्या है -पाई टू पाई है, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 माइनस साइन 2x, लिमिट -पाई टू पाई आई बराबर इंटू डी एक्स। अब देखिए ये क्या हमारे पास ऑड फंक्शन हो जाएगा, ऑड फंक्शन तो इसका मान 0, हमारे पास क्या बचा केवल 1 इंटीग्रेशन -पाई टू पाई एक्स -पाई टू पाई, तो पाई ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, प्लस का पाई, क्या मिला हमें 2 पाई। समझ में आया दोस्तों, बताइए ठीक है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी ऑप्शन राइट, नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 और 84। अगला क्वेश्चन है आपका, सॉल्व इंटीग्रेशन 4x² प्लस का 4x प्लस का 5 इंटू डी एक्स। इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन इसके हमारे पास है 4/tan इनवर्स x प्लस 1/2। ठीक है,
बी ऑप्शन इसका, बी ऑप्शन ए बटे 4 tan इनवर्स x प्लस ए बटे 2। सी ऑप्शन इसका ए बटे 4 tan इनवर्स x माइनस ए बटे 2। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका हो जाएगा tan x माइनस ए बटे 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 भी तभी दोनों कराते हैं। 84 क्वेश्चन है, फंक्शन एफ एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स बराबर साइन प्लस कॉस 2x, साइन एक्स प्लस कॉस 2x ग्रेटर देन जीरो हैज मिनिमम फॉर x, हैज मिनिमम फॉर x। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या हमारे पास, n पाई बटे 2, n पाई बटे 2, 3n प्लस का 1 बटे 2 इंटू पाई, 2n प्लस का 1 बटे 2 इंटू पाई। एक ऑप्शन बचा हमारे पास, क्या हो जाएगा आई नोटी। ठीक है, इसकी क्या है, यदि जीरो से ग्रेटर देन वैल्यू उसका मिनिमम मान के रखी है। पहले इसको समझते हैं। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या है, बेसिक लगाएंगे, इसको बताते हैं बेसिक भी, पहले बेसिक समझिए। देखिए बेसिक में हम क्या करेंगे, 4x² प्लस का 4x प्लस का 5, इसका सिंपल रूल है कि इसको हम पूर्ण वर्ग बना लें। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम 4 कॉमन लेंगे, x² प्लस x प्लस का 5/4। अब इसमें यदि हम 1/4 और माइनस 1/4 जोड़ दें तो हमें क्या मिला, 4, ये हो जाएगा x प्लस 1/2 का वर्ग और प्लस 5 में से क्या 4 लाखा 4, तो क्या बना, वर्ग का वर्ग बन गया। ठीक है, अब इसको बटे में कर लेते हैं, यहाँ पे dx है। अब इसका आप लोग इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस 1/2 इंटू ए, तो क्या बन आएगा, तो क्या मिला 1/4 tan इनवर्स x प्लस 1/2। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, ये हो गया आपका बेसिक। इसकी ट्रिक क्या है, यदि d लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है, तो क्या मिलेगा, 2 बटे माइनस रूट डी इंटू tan इनवर्स f डैश x बटे माइनस का d और प्लस का c प्लस का लगा सकते हैं, दे रखा ऑप्शन पे लगा लो, नहीं दे रखा है कोई बात नहीं। ठीक है, समझ में आया। यानी कि इसकी ट्रिक क्या होती है, 2 बटे माइनस डी, डी ऑलवेज लेस देन 0। अब यहाँ से इसका डी मान निकालेंगे, यहाँ से इसकी डी निकालेंगे। आप लोग जानते हैं डी क्या होता है, 0, b² माइनस 4ac होता है, और बी का मान कितना 16 और 4 पंजे 20 चौक 80, अर्थात माइनस का 64। जब 2 बटे माइनस माइनस प्लस कर देगा तो 64 tan इनवर्स। अब जो फंक्शन दे रखा है इसका सीधा अपलोड कर दो, एक बार इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, अपलोड करेंगे, क्या मिलेगा 8x प्लस का 4। ठीक है, और बटे 64 हो गया। इसका रूट क्या आएगा, 2/8 1/4 tan इनवर्स, ये 4 का हम लेंगे, बटे में 8 है, क्या मिलेगा 2x प्लस का 1/2। इस तरह से ऑप्शन नहीं दे रखा है तो आप मैच कर लीजिए, tan इनवर्स x प्लस 1/2। ठीक है, दोनों तरीके आपको बता दिए हैं, जो आपको बेटर लगे वो कर सकते हैं। इससे क्या है, आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा। ठीक है, उसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस अच्छी है कि उनको तो आंसर ही याद है, कोई बात नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अब देखिए इसको भी क्वेश्चन समझेंगे, क्या पॉइंट 2-3 लिख लो, सीधा और क्वेश्चन आएंगे। यदि साइन एक्स बराबर 0 है तो थीटा क्या होता है, n पाई होता है। दूसरा, यदि cos x क्या है 0 है तो थीटा क्या होता है 2n पाई होता है। इसी तरह यदि साइन x क्या है 1 है तो थीटा क्या होगा 2n प्लस का 1/2 पाई, यही होता है ना। ठीक है, 2 4n होता है।
4n होता है। अब इसी तरह यदि cos x क्या है -1, तो थीटा क्या हो जाएगा? यदि cos x -1 है तो थीटा क्या हो जाएगा? अब sin x का ले लो तो थीटा क्या होगा? 4n माइनस का 1/2 इंटू पाई। ठीक है, ये हो गया। अब cos x, यदि cos x बराबर 1 है तो थीटा क्या देगा हमें? 2n प्लस का 1/2 इंटू पाई। अब cos x बराबर माइनस का 1 है तो थीटा में क्या देगा? 2n माइनस 1/2 पाई। ठीक है, अब वैसे इसको लगाने के लिए बेसिस लगाएंगे तो उसका क्या करेंगे? एफ डैश एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एफ डैश एक्स निकालेंगे। क्या मिलेगा? cos x और ये माइनस का 2 sin 2x है। अब आप लोग जानती हैं फॉर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए निकालेंगे नेगेटिव आएगा, तो यहाँ से हमें मिनिमम वैल्यू क्या मिल जाएगी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1 होगी cos x की, तो cos 1 पे क्या होगा? 2n प्लस 1/2 पाई। सीधा ऑप्शन मार दो, कुछ सोचना नहीं, 3 तो आएगा नहीं, एनर्जी है नहीं। अब इसका याद करने का तरीका क्या है? यदि 1 है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस में आएगा। इसी तरह cos में अगर 1 प्लस में है तो प्लस और बाकी माइनस में आएगा। ये आप लोग पॉइंट है 6 पॉइंट, इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डाइट आपका और क्वेश्चन हो जाएगा, लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 85 क्वेश्चन। द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड dx प्लस का एंड dy, यही है ना? ठीक है, बराबर 0 एग्जिस्ट इज। ये एम एन कैपिटल मान लो। ठीक है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आएगा आपसे यही पूछेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया तो वैसे भी है, इंपॉर्टेंट तो वैसे भी है, लेकिन ये स्पेशल क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए हमारे पास है डेल एम बटे डेल वाई डेल एम कैपिटल बटे डेल एक्स। ऑप्शन डेल एम बटे डेल एक्स, डेल एम बटे डेल एक्स। फिर ऑप्शन हमारे पास डेल एम बटे डेल वाई। ऑप्शन सी हो जाएगा डेल एम बटे डेल वाई, डेल एम बटे डेल वाई बराबर डेल एम। देखिए कैपिटल और स्मॉल का फर्क पड़ गया ऑप्शन में। ठीक है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास डेल एम, डेल एम बटे डेल एक्स बराबर डेल एम बटे डेल वाई। क्वेश्चन 85 फिर कराते हैं। 86 क्वेश्चन हमारे पास है। द डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन y बराबर पी एक्स प्लस y बराबर पी एक्स प्लस एफ इज ऑफ ये थ्योरम है, स्टेटमेंट है, बताना है इसको क्या कहते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है न्यूटन्स फॉर्म, NEWTON, न्यूटन फॉर्म कहते हैं इसको। अगला ऑप्शन हमारे पास है इलर्स फॉर्म, EULER फॉर्म। तीसरा ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा गॉसियन फॉर्म, GUSSIAN। और अगला कैलकुलेट। ठीक है, ये हमारे पास। अब ये क्वेश्चन 50 देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एम डी एक्स क्या है, उल्टा कर देते हैं, कुछ नहीं करना है। ये क्या है, इसको लिख देंगे डेल एम बटे बाई को नीचे लेंगे डेल वाई, और ये क्या बचेगा डेल एन बटे डेल एक्स। उल्टा कर देना है, ऑप्शन आपका पहला आ जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट है, कैलकुलेट फॉर्म कहते हैं, याद कर लीजिए। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं याद करने लायक, तो उनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन 87। क्वेश्चन नंबर 87।
87 क्वेश्चन है हमारे पास। द एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व हमारे पास क्या है, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस माइनस में है ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है, बराबर 0, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए हमारे पास है बेटा x बराबर 0, x बराबर 1। ऑप्शन बी हमारे पास हो जाएगा y0, y1। ऑप्शन सी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर 0। ऑप्शन डी ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, एक क्वेश्चन अगला लेते हैं 88 और क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं द वॉल्यूम ऑफ जनरेटेड, द वॉल्यूम ऑफ जनरेटेड by the revolution डाउन चल रही है थोड़ी सी। ठीक है, revolution of the ellipse एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 अबाउट इट्स मेजर एक्सिस, बराबर 1 अबाउट इट्स मेजर एक्सिस। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब देखिए ऑप्शन हमारे पास क्या रखे हैं, 1/3 पाई ए बी स्क्वायर, ठीक है, 1/3 पाई ए बी स्क्वायर। ऑप्शन सी हमारे पास दे रखा 4 पाई ए बी स्क्वायर, 4 पाई ए बी स्क्वायर। ऑप्शन डी दे रखा हमारे पास 4/3 पाई ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे कुछ नोट कीजिए। नोट द एसिम्पटोट्स केवल अतपरवलय की होती हैं, ठीक है, और किसी की नहीं होती है। पैराबोला, इलिप्स, सर्कल हैव नो एसिम्पटोट्स। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है आपका इस तरह से, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच हैज नॉट एनी एसिम्पटोट्स, यानी कि ऐसा कौन सा प्रच्छेद है जिसका कोई भी एसिम्पटोट्स नहीं होता, स्पर्शी नहीं होती है। पैराबोला था ऑप्शन में, ठीक है, केवल अतिपरवलय की। हाइपरबोला अतिपरवलय, इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपरबोला, स्पर्शी होती है, टेंजेंट्स होती है या एसिम्पटोट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर आपको दे रखा होगा क्या, बाई एक्सिस, ये जरूर दे रखा होगा आपको। तो बाई एक्सिस में दे रखा है तो हम क्या करते हैं, बाई स्क्वायर के गुणांक ले लेते हैं। बाई स्क्वायर के गुणांक बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे बाई का गुणांक क्या है, स्क्वायर का एक स्क्वायर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अंदर गुणा करेंगे, माइनस ए की पावर 4 बनेगा और माइनस का ए स्क्वायर बाई स्क्वायर, तो माइनस का ए स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। एसिम्पटोट्स आपको निकल आया है, ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन चौथा ऑप्शन है आपका, ए प्लस में दे रखा है बराबर 0, तो माइनस से गुणा कर दो, तो ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 0। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 88, द वॉल्यूम ऑफ जनरेटेड, उसका आयतन क्या होगा जो एक रेवोल्यूशन के द्वारा जनरेट हो रहा है इलिप्स के लिए। तो इसमें भी ट्रिक क्या है, देखिए वैसे बेसिक लगाएंगे थोड़ा बड़ा जाएगा, बेसिक नहीं लगाना है। जब भी क्वेश्चन आएगा हमेशा आपको रिपीट होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यदि मेजर एक्सिस पूछा है तो मेजर एक्सिस के लिए इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई ए बी स्क्वायर। दूसरा आ जाएगा माइनर एक्सिस, अगर माइनर एक्सिस पूछ लेता है आपसे तो इसका भी सेम रहेगा, बस अंतर क्या आएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर है तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे याद कर लीजिए, ये ट्रिक समझिए नोट, इसको आप याद कर लीजिए। तो ऑप्शन आपको कौन चौथा ऑप्शन जाएगा। डायग्राम से करेंगे, ये डायग्राम बनेगा, ये मेजर एक्सिस हो जाएगी, माइनर, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, दीर्घाक्ष कहते हैं, हिंदी वाले भी समझ लो थोड़ा, दीर्घाक्ष इसको कहते हैं लघु अक्ष, ठीक है। समझ में आ गया। बेसिक कराना कोई मतलब नहीं बनता है, तो फिर पढ़ाने का फायदा क्या है, बेसिक तो हम लोग लगा ही लेंगे, बाकी जो चीजें याद करने लगे वो सीखिए, ठीक है। मेजर एक्सिस पे 4/3 पाई ए बी स्क्वायर एंड माइनर एक्सिस पे 4/3 पाई ए स्क्वायर बी, ऑप्शन मैच करो हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, चलो नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इरेज करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 89 और 90, क्वेश्चन हमारे पास 89 क्वेश्चन क्या है, इफ ए अल्फा cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ठीक। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का सवाल है, मैट्रिक्स का सवाल है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच of the following is not true, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब देखिए ऑप्शन ए हमारे पास ए अल्फा ए बीटा बराबर ए अल्फा प्लस का बीटा, यही दे रखा है, इसे दे रखा है ए बीटा ए अल्फा, ये दे रखा है। फिर ए अल्फा ए बीटा बराबर ए अल्फा प्लस का बीटा, फिर आपके पास दे रखा है ए अल्फा की पावर एन बराबर ए एन अल्फा, फिर दे रखा है ए अल्फा बराबर ए इनवर्स अल्फा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 भी लिख लेते हैं, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, the angle of intersection by कर्व में क्या दे रखा है, कर्व हमारे पास है y इक्वल टू एक्स क्यूब एंड 6y बराबर 7y माइनस एक्स क्यूब, कर्व दे रखे हैं एट 1,1 ईच। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए हमारे पास हो जाएगा π/4 π/3 π/2, π/4 π/3 π/2 आई नोट, ठीक है। 90 क्वेश्चन हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, इसके बाद 10 क्वेश्चन और बचेंगे। क्वेश्चन 89 हमें दे रखा है ए अल्फा, यदि हम ए अल्फा निकालेंगे cos का अल्फा प्लस sin बन देगा, ठीक है। और ए इनवर्स, यदि इसका हम ए इनवर्स अल्फा निकालें तो हम क्या करते हैं, विकल्प को चेंज करेंगे तो cos अल्फा, और इसमें क्या करते हैं माइनस से गुणा करते हैं, माइनस का sin अल्फा और ये sin अल्फा, ठीक है। तो क्या ये दोनों कभी बराबर हो सकते हैं, ए अल्फा बराबर ए इनवर्स अल्फा, देखिए बराबर है क्या, नहीं है, तो ऑप्शन हमारे पास इस तरह का होगा, ठीक है। ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, बाकी आप कुछ भी करेंगे, ए अल्फा ए बीटा निकालेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ए अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, बट ए अल्फा बराबर ए इनवर्स अल्फा कभी भी बराबर नहीं होंगे, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 समझ में आ गया, देख लीजिए क्वेश्चन 90 हमें दे रखा है। सबसे पहले हमें
पता होना चाहिए tan थीटा क्या होता है। अगर हम एंगल निकालेंगे तो स्लोप फार्मूला हमको पता होना चाहिए। tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। ये मोड है क्योंकि एंगल क्या कभी नेगेटिव में नहीं आएगी, जो भी वैल्यू आएगी नेगेटिव नहीं आएगी। अब पॉइंट क्या हमारे पास, कर्व क्या है y बराबर एक्स क्यूब, इसकी आप कॉलन करेंगे dy अपॉन dx क्या मिलेगा 2x स्क्वायर। तो ये स्लोप क्या हो गई, पॉइंट क्या है 1 का 1 पे तो 2 हो गया। इसी तरह इसका निकालेंगे 6 dy अपॉन dx निकालेंगे 7 6y है 6y नहीं होगा, ये y नहीं होगा तो ये 0 माइनस का कितना मिलेगा 3x क्यूब 3x स्क्वायर 3 दूनी 6 तो ये m2 मिलेगा क्या माइनस का 1 बटे 2 x स्क्वायर। पॉइंट हमारे पास क्या है 1 का 1 क्या मिला माइनस का 1 बटे 2। तो स्लॉप हमारे पास क्या हो गई m1 बराबर 2 और m2 बराबर माइनस का 1 बटे 2। अब उठा के दोनों m1 m2 के मान यहाँ पे रख देंगे तो 2 ये माइनस प्लस 1 बटे 2 बटे, और यहाँ परपेंडिकुलर को चेक कर लेते हैं क्या होता है m1 m2 माइनस का 1 होता है m1 2 गुणा माइनस 1 बटे 2 बराबर माइनस का 1 तो 1 बराबर 1 मिलेगा m2 पाई बाई 2। ठीक है, एक बार हमको दो कंडीशन को हमेशा ध्यान दीजिए m1 बराबर m2 है या m1 m2 बराबर -1 है। यहाँ से एक स्लोप का मान निकल आता है, एक का हमें पता है। तो यदि m1 m2 और -1 कंडीशन फॉलो हो रही है तो एंगल पाई बाई 2। अब यहाँ से हम कर रहे थे यहाँ पे देखिए 1 प्लस -1 हो जाएगा तो ये क्या 0 बनेगा। अब 2 बटे 0 क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो पाई बटे 2 हो जाएगा। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। चलिए हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 और 92। क्वेश्चन 91 है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट उस स्पर्शक की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो कर्व वक्र में क्या दे रखा है x बराबर TQ माइनस टी स्क्वायर है टी स्क्वायर प्लस 8t माइनस 3 एंड y बराबर 2t प्लस का 2t माइनस का 5 एंड बिंदु दे रखे हमें 2 -1 दिया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 22/7 6/7 माइनस का 6 i/t। क्वेश्चन 92 द वेलोसिटी ऑफ v ए पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ v ए पार्टिकल, velocity of a particle moving in a straight line, moving in a straight line यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेग v है और वो सीधी रेखा में चलायमान है या गति कर रहा है। इज गिवन बाय द फॉलोइंग, इज गिवन बाय द फॉलोइंग, given by the following v square और क्या 2s प्लस 4s प्लस 5 2s स्क्वायर प्लस का 4s प्लस का 5। ठीक है, इट्स एक्सेलरेशन क्या पूछा है इसके अंदर, तुरंत पूछा है। इट्स एक्सेलरेशन इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन देखिए क्या हमारे पास 10 12 14 75 10 12 14 75। ठीक है 92। अब इसको देखिए
हमारे पास कोई टेंजेंट है, कोई स्पर्श है, एक वक्र की स्पर्श है जिसकी स्लोप हमें बतानी है। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए एक्स बराबर क्या है, एक्स बराबर क्या है टी स्क्वायर प्लस का 8t। चलिए थोड़ा देखने लगते हैं। तो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी क्या निकलेगा 2t प्लस का 4। इसी तरह इसका क्या निकलेगा डी वाई अपॉन डी टी क्या निकलेगा 4t प्लस का 2। तो यहाँ से यदि हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स वाई वाली टर्म ऊपर जाएगी, क्या जाएगी 4t प्लस का 2 बटे 2t प्लस 4। अब इस t का मान चाहिए, इस समय t का मान चाहिए, ठीक है। तो t का मान कैसे निकलेगा, ये माइनस है, माइनस कर लो, ठीक है। अब देखिए पॉइंट हमें क्या रखें, 2 का मान माइनस कर, तो हम क्या करेंगे इसको x के बराबर कर देंगे या y का। तो यहाँ से t का मान निकाल सकते हैं क्या 2 बराबर टी स्क्वायर प्लस का 8t माइनस का 3। तो यहाँ से क्या मिलेगा टी स्क्वायर प्लस का 8t, इसको इधर लाएंगे क्या मिलेगा माइनस का 5। बराबर हो रहा है, ये 3t है, सवाल गलत हो रहा है, 3t माइनस का 8 है, 3t 2t माइनस 3 और उसको 3t 3t और सवाल होता है टी स्क्वायर प्लस का 3t माइनस 8 2t स्क्वायर माइनस का 2t माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकलेगा हमें, अभी हमारे पास क्या मिलेगा माइनस का 2 प्लस का 2 है, प्लस का 2 है, तो इसको बोल सकते हैं टी स्क्वायर प्लस का 5t माइनस का 2t माइनस का 5। तो t प्लस का 5 और t माइनस का 2, t बराबर क्या मिलेगा 2 का माइनस का 5। इसी तरह जब हम y बराबर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो 1 बराबर 2t स्क्वायर माइनस का 2t माइनस का 5 क्या मिलेगा यहाँ से हमें, यदि हम 2t स्क्वायर माइनस का 2t माइनस का 6, 2 3 6, ठीक है 2 3 6 नहीं, तो यहाँ से भाग 2 से भाग लगा दो, टी स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का 3, तो क्या टी स्क्वायर माइनस का 3t प्लस का 2t माइनस का 3। तो यहाँ से हमें टी बराबर क्या मिलेगा ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो 3 का मान 2 मिलेगा। अब दोनों में हमारे पास क्या -1 मिलेगा, ठीक है। दोनों में क्या 2 कॉमन है, तो जो कॉमन वैल्यू है टी बराबर 2, तो यहाँ से जो कॉमन वैल्यू निकल के आएगी उसका मान यहाँ पर रख देंगे। तो 4 दूनी 8 माइनस 6, 8 माइनस 2 बटे 6, 4 दूनी 8, 8 माइनस 3, एक क्यूब का सवाल गलती कहाँ हो रही है। टी का मान 2 निकल के आया, 4 दूनी 8 माइनस 2 6 बचा, और 4 दूनी 8 से 11। हाँ टी बराबर 2 सही, तो 4 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 3 7 सही तो है, ठीक है। इसका मान क्या आएगा 7 आएगा, थोड़ा ही मिला लें आप लोग देखिए, ठीक है समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या आएगा 6/7, 6/7 ऑप्शन में है, ठीक है। टी का मान क्या निकाला, एक बार एक्स बराबर 2 रखा, वाई बराबर 1 रखा, दोनों को हल किया, तो यहाँ पे टी के मान हमें 2 का मान -5 मिला, और एक टी का मान मिला -1 का मान 2। तो दोनों में क्या है 2 का मान हो जाएगा, तो टी का मान 2 रख देंगे। अब इसको देखिए, देखिए जब भी v की बात आती है, v बराबर क्या होता है ds अपॉन dt, ये हमारा वेव होता है।
और d2s अपॉन dt स्क्वायर क्या होता है, ये होता है त्वरण। तो इस सवाल में हमें क्या ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना है। तो दिया दिया क्या है हमें, v स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर प्लस का 4s प्लस का 5, इसका करेंगे अपकलन, क्या मिलेगा 2b dv अपॉन s के सापेक्ष करेंगे ds, ये क्या होगा 4s और ये क्या मिलेगा 4s, ठीक है, और ये मिलेगा 4। तो हम क्या करेंगे ds, तो s के सापेक्ष तो इंटू ds अपॉन dt कर लो, ठीक है। तभी इसका हम ds अपॉन dt का मान b रख देंगे, तो यहाँ से हम क्या मिलेगा 4b और प्लस का b, 4b, ठीक है, 4b प्लस b, ये क्या है 2b dv अपॉन ds है। तो b हमारा ये मिलकर क्या बन गया, ये क्या मिल गया dv अपॉन ds 8b, 8b से क्या मिलेगा 4b। सवाल में कहाँ मिस्टेक हो रही है, ऐसा वाला 5 दे रखा है। तो 5 और 20 और 4 24, तो ये हो जाएगा s का मान रखेंगे, s बराबर हमें गिवन है 5, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस हो गया, s बराबर 5 दे रखा है हमें। तो यहाँ से 5 और 20, 20b प्लस का 4b, क्या मिला 24b, और तो d क्या हो जाएगा यहाँ से dv अपॉन ds क्या मिलेगा हमें 24b बटे 2b, b से b खत्म, 2 से 12, तो d2s अपॉन ds में क्या मिल जाएगा एक्सेलरेशन, जो हमारा यहाँ से dv अपॉन ds निकल के आएगा एक्सेलरेशन, जो क्या हो जाएगा 12। तो कितना मिला 12, ऑप्शन कौन सा है 12, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल कठिन नहीं, सवाल इजी है। हमने इसका एक अपलन किया, b बराबर ds अपॉन dt एक्सेलरेशन होता है, s का मान 5 रखा है, ds अपॉन dt का मान क्या रखा हमने b रखा, b कॉमन लेके कट गया, 5 और 20 और 4 24b, 2b से 24b काटेंगे 12b, आपका जो त्वरण है वो आपका 12b आ जाएगा, ठीक है। ये सवाल तो छोटे हैं, आपको समझाने के लिए इतना हम लंबा किए हैं, अपना सवाल तो अपना प्रैक्टिस है। सवाल 93 सवाल, द रेशियो ऑफ द रेंज ऑन हॉरिजेंटल, द रेशियो ऑफ द रेंज एंड हॉरिजेंटल, ठीक है। परास का जो रेशियो दे रखा है वो हॉरिजेंटल प्लेन एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट प्लेन एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, जो वायुयान है उसके जो उड़ने का समय है, ऑफ ए प्रोजेक्टाइल उड्डयन काल है, ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मोशन से सवाल हमको आया, ठीक है। प्रोजेक्टाइल हुज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, हुज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इसके प्रोजेक्शन का जो एंगल जो कोण बढ़ रहा है इज 60 डिग्री, इज 60 डिग्री, इज रेशियो क्या 5:2, इट्स वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज, इट्स वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज, ठीक है। ऑप्शन नहीं, ऑप्शन हमारे पास ए है 5, 10, 15, 5 बी 10, सी ऑप्शन 15, डी ऑप्शन एनओटी, ठीक है। अब देखिए रेशियो ऑफ परास, परास बटे उड्डयन काल, उड्डयन क्या होता है, ये क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये होता है परास, परास क्या होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी, ये आर रेंज है, ये उड्डयन टी है, अपॉन, अब हमारे पास उड्डयन काल क्या होता है
और टेन का होता है टी बराबर होता है 2u साइन थीटा बटे जी। अब देखिए जी से जी खत्म हो जाएगा और u से u की पावर खत्म हो जाएगी। हमारे पास क्या बचा u साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। नीचे क्या बचा केवल 2 साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा 2 से 2। थीटा में कितना दे रखा है 60, अनुपात कितना है 5, तो 5/2 u cos 60 बराबर 5/2। तो u cos 60 का मान 1/2 5/2 2 से 2 खत्म u बराबर 5। तो इसकी जो प्रोजेक्शन की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी 5। ऑप्शन 5 है हमारे पास, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। समझ में आ गया। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन सिंपल क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिस कराने के बाद आपको मैं टॉपिक वाइज कराऊंगा, कॉन्सेप्ट वन क्वेश्चन, ठीक है। तो वहाँ पे मैं आपको सारे फार्मूले लिखाऊंगा। अभी यहाँ पे लिखाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा फिर। तो प्रैक्टिस करने के लिए हमें तो 3 साल से हम लोग वेट में है, इंतजार कर रहे हैं, तो बेसिक तो सबका क्लियर है ही है। क्वेश्चन 93 होगा। द रेडियस ऑफ द स्फीयर, द रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर क्या दे रखा है, द रेडियस ऑफ द स्फीयर 2x स्क्वायर प्लस का लैम्डा वाई स्क्वायर प्लस का म्यू जेड स्क्वायर प्लस का 2 लैम्डा एक्स प्लस का लैम्डा 6 बाई प्लस का 4 म्यू जेड प्लस का 1 बराबर 0। रेडियस पूछिए, पहला ऑप्शन, दूसरा सी डी। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या हमारे पास, रूट में लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 म्यू स्क्वायर प्लस का 8। फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है 3√3/2। फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है 5 लैम्डा 3 म्यू। देखिए सवाल स्फीयर का है, गोले का है। स्फीयर में कंडीशन होती है, नोट करिए आप। देखिए यहाँ पे हमें क्या लैम्डा म्यू का मान पता चल जाए तो हम रेडियस के लिए फार्मूला क्या लगाते हैं, रूट में यू स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का जेड या डब्ल्यू मान लो, ठीक है। मतलब जो फार्मूला है यहाँ पे चलिए लैम्डा दे रखे हैं, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस का म्यू स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर मान लो माइनस का डी क्या होती है चरपद होती है हमारे पास। बट यहाँ पे हमें मान नहीं पता है, तो स्फीयर की एक खास बात होती है, स्फीयर का जो भी इक्वेशन होता है, जो भी इसमें एक्स और वाई और जेड, इन तीनों के गुणांक कैसे होते हैं, कोफिशिएंट जो होते हैं गुणांक बराबर होते हैं, गुणांक इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा हमें यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जब यहाँ पे हमारा यू वी डब्ल्यू यू बराबर 2 हमें पता है, तो जब उनके गुणांक बराबर होते हैं, अगर गुणांक बराबर नहीं होते हैं तो स्क्वायर समीकरण नहीं कहलाएगा। स्क्वायर जब ही होगा जब उसके कोफिशिएंट बराबर होंगे। कोफिशिएंट बराबर होने के लिए यहाँ पे हमें यू का मान 2 पता है, तो लैम्डा का भी मान 2 हो जाएगा, म्यू का मान भी 2 हो जाएगा। अब मान रख दो यहाँ पे 4 प्लस का 4, ये क्या मिलेगा -1, 4 4 12, ठीक है, 4 4 12। हाँ एक चीज और यहाँ पे थोड़ी मिस कर दी, गुणांक बराबर है, मान तो हमें पता चल गए। अब इस समीकरण को क्या करेंगे हम 2 से भाग भी तो करेंगे। कोफिशिएंट हमेशा एक ही होना चाहिए, एक कब होगा जब उसके गुणांक बराबर होंगे, तो भाग कर देंगे। तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 3y, और ये बनेगा 4 दूनी 8, 2 से भाग करेंगे 4 जेड और प्लस का 1/2 बराबर 0। तो यहाँ से सेंटर क्या मिलेंगे यू वी डब्ल्यू, माइनस में होते हैं सेंटर क्या मिलेंगे यहाँ पे 1/2 3/2 माइनस और माइनस का 2। अब ये मान दिए, अब 1/2 का वर्ग 1/4, 3/2 का वर्ग 9/4, और ये क्या हो जाएगा जेड कितना आया 2, हाँ जेड 2, जेड इक्वल टू 2 का वर्ग 4, और ये डी का मान -1/2। अब उसको करेंगे 9 1 10,
10 और 16 26, 26 माइनस 2 24, ठीक है। लाइब्रेरी में अच्छा, इसका एलसीएम हो जाएगा 4, और यहाँ पे मिलेगा हमें 1 प्लस का 9 प्लस का 16 माइनस का 2, ठीक है। 9 10 26, एक मिलना चाहिए, कहाँ पे गलती हो रही है। 1 9 16 माइनस का 2, एक मिस्टेक हो रही है। दो दूनी 4 है, यहाँ पे 1 आएगा। अब देखो 4 प्लस का 9 प्लस का 16 माइनस का 2, 16 4 20, 20 9 29, 29 से देगा 27, 27 बटे 4, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 दूर 3 बटे 2 आएगा। यहाँ पे 2 जेड था इसलिए मिस्टेक हो रही थी, तो ऑप्शन आपको हो गया 2√3। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, 95 क्वेश्चन, द फंक्शन एफ एक्स बराबर 1/x, 1/x ऑन इट्स डोमेन, ऑप्शन ए इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन 96, लेट y बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस का x स्क्वायर वेयर 0 x1, ठीक, थीटा जो है 0 से x के बीच में, एंड 0y पाई बटे 2, देन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए हमारे पास है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बी 2x/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ऑप्शन सी हो जाएगा 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ऑप्शन डी, ये सी हो गया। ऑप्शन डी हमारे पास हो गया माइनस का x/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये फंक्शन है, सवाल नंबर 95, द फंक्शन 1/x अपने डोमेन में घटेगा बढ़ेगा, ठीक है, वो से करना है। इसका क्या करेंगे, अपलन करेंगे, क्या मिलेगा -1/x²। जब -1 मिलेगा तो एवरी बार क्या मिलेगा हमें, ऑलवेज कर्व क्या होगा, ठीक है। ये फंक्शन क्या होगा, घटेगा, इस तरह से घटेगा, तो ऑलवेज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये फंक्शन क्या करेगा, ऑलवेज डिक्रीज करेगा, ठीक है। आगे समझ। सवाल नंबर 96, हम जानते हैं क्या, यदि हमें साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2 tan इनवर्स x होता है। फार्मूला है, याद कर लीजिएगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x, तो tan इनवर्स का समाकलन क्या होता है, 1/x²। चुटकी में सवाल करता हूँ, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 97 एंड 98। क्वेश्चन 97, if in a triangle ABC, A minus B S minus C बराबर B minus C
into s minus a, then the statement is statement R1 R2 R3 R in AP इज क्या होगा। स्टेटमेंट पूछा है, ट्रू है, बी ऑप्शन फॉल्स है, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन आई नॉट डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 इसके बाद बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, इफ द एंगल्स hence A, B, C of triangle ABC are in ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए है सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए सी। ऑप्शन तीसरा आपका हो जाएगा सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ऑप्शन चौथा आपका हो जाएगा आई नॉट डी। ठीक, क्वेश्चन 97 इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इफ इन ए ट्रायंगल एबीसी देन द स्टेटमेंट R1 R2 R3 किसमें है, समांतर श्रेणी में दे रखे हैं। R1 R2 R3 समांतर श्रेणी में दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसका रिलेशन लगा देंगे 2R2 बराबर क्या होता है R1 प्लस R3। तो यहाँ पे क्या करेंगे R2 माइनस का R1 बराबर R3 माइनस का R1। अब हम जानते हैं R2 क्या होता है डेल्टा बटे एस माइनस बी माइनस डेल्टा बटे एस माइनस ए बराबर डेल्टा बटे एस माइनस सी माइनस डेल्टा बटे एस माइनस ए। डेल्टा से डेल्टा खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा खत्म होगा, हमारे पास सीधे लासा लेंगे क्या मिलेगा एस माइनस ए माइनस एस प्लस का बी बटे एस माइनस बी और एस माइनस ए। इसी तरह एस माइनस ए माइनस एस प्लस का सी बटे एस माइनस सी और एस माइनस ए। तो यहाँ से क्या कटेगा, कुछ कटेगा है नहीं, तो ये क्या बन गया 2b बन गया 2s। तो 2s बराबर क्या होता है a प्लस बी प्लस का c माइनस ए प्लस बी बटे एस माइनस ऐसे कट जाएगा। तो नीचे क्या बचा हमारे पास ए से कटेगा, तो हमारे पास क्या बचेगा एस से एस कट जाएगा। ये बचा हमारे पास क्या बचा केवल b माइनस ए बचा और नीचे क्या बचा एस माइनस बी बचा। यहाँ पे एस से कटेगा तो माइनस का ए प्लस का सी बटे एस माइनस सी। यहाँ पे माइनस बाहर कॉमन लेंगे ए माइनस बी लिख सकते हैं और बटे एस माइनस का बी। यहाँ से माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ये R2 आएगा B आएगा B। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, और ये हमारे पास यहाँ पे फिर ये B कटेगा S बचेगा A बचेगा, तो ये हो जाएगा A। और यहाँ पे लिख सकते हैं इसको हम ये बचेगा B, तो माइनस कॉमन लेंगे हो जाएगा B माइनस सी और बटे में क्या आएगा S माइनस सी। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं A माइनस का B S माइनस का C बराबर B माइनस का A और S माइनस का B।
स्टेटमेंट चेक कर लीजिए, a माइनस बी बराबर एस माइनस सी, बी माइनस ए बराबर एस माइनस ए। ऑप्शन आपका क्या है, स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। अब ट्रायंगल एबीसी, देखिए वैसे इसको बेसिक लगाएंगे, एबीसी क्या है, एपी में है। जब एबीसी एपी में है तो क्या होता है, बी बराबर 60 अंश होता है। हम जानते हैं कॉस बी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए सी बटे 2ab। का 60 का मान 1/2, ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए सी बटे 2ab। 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा यहां से, ए सी नहीं, ये बी स्क्वायर होता है। जो एंगल दे रखा होता है उसको माइनस में वर्क करते हैं, तो ये होगा सी। तो यहाँ से क्या मिलेगा, बी स्क्वायर बराबर मिलेगा हमें ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ये माइनस ए सी आएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का ए सी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा आपका बी ठीक हो जाएगा। या तो आप सीधे ध्यान रखिए, ट्रायंगल एबीसी है, बी का वर्ग करेंगे, ए का वर्ग और प्लस सी का वर्ग, और दोनों का गुणा घटा देंगे, सीधे आंसर निकल आएगा आपका। ठीक, ठीक है। चलिए आज के दो अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन 99 और 100। क्वेश्चन 99 क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ, देखिए सवाल कई बार आ चुका है ये, द वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स में क्या है, 1 माइनस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स। इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन हमारे पास है पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा पाई बटे 2, चौथा ऑप्शन पाई माइनस एक्स बटे 2। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। कॉट इनवर्स, यदि हम जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कास स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे एंगल आधा एंगल है, और साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। जब ऐसा हम लिखेंगे तो हमारे अंदर क्या बन जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 माइनस का साइन एक्स बाई 2 का वर्ग बनेगा। इसी तरह यहाँ पे कॉस एक्स प्लस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 का होल वर्ग बन जाएगा। सेम नीचे बनेगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस का साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर और माइनस का कॉस एक्स बाई 2 प्लस का साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए होल स्क्वायर है, रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, जब इनको हम जोड़ेंगे तो साइन से साइन कटेगा, ठीक है, साइन से साइन कट जाएगा। क्या बचा हमारे पास, 2 कॉस एक्स बाई 2, इसी तरह नीचे कॉस एक्स बाई 2 कॉस एक्स माइनस प्लस, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, इस माइनस से ये वाला माइनस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, माइनस का 2 साइन एक्स बाई 2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। क्या मिलेगा, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2 माइनस का। अब इस माइनस को खत्म करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉट इनवर्स कॉट पाई माइनस एक्स बाई 2, कॉट से कॉट छूटेगा, क्या मिलेगा, पाई माइनस एक्स बाई 2। यही आपका आंसर मिल जाएगा, जो ऑप्शन हो मिस कर लीजिए। आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, और उसी के साथ में आपका सेट 1999 कंप्लीट हो जाएगा। द सॉल्यूशन सेट ऑफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ 2 cos x माइनस का 1, 2 cos x माइनस 1, 3 प्लस का 2 cos x बराबर 0, इन द इंटरवल
इंटरवल गिवन है 0 x to 2, ठीक है। इज ऑप्शन देखिए इसके, ऑप्शन है π/3, π/3, 5 π/3। ऑप्शन सी हमारे पास हो जाएगा x π/3, 5/3 और तीसरा cos इनवर्स माइनस का 3/2। डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा n/t, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। ऑप्शन देखिए π/3, π/3, 5/3 समथिंग, cos इनवर्स 3, ये तो खत्म हो जाएगा, बनेगा नहीं, इतना तो बनेगा, ये नहीं बनेगा। अब देखिए 3 प्लस का 2 cos x बराबर 0, क्या इसका कोई एंगल देगा? कभी नहीं देगा, -3/2, ठीक है, खत्म हो जाएगा। तो केवल हम किसको सॉल्व करेंगे? 2 cos x -1 बराबर 0, cos x बराबर क्या मिलेगा? 1/2, 1/2 का मान क्या होता है? 60, 60 को रेडियन में क्या लिखेंगे? π/3, ठीक है। अब थीटा बराबर क्या होता है? 2n पाई प्लस माइनस का अल्फा, तो 2n पाई प्लस माइनस π/3। अब n बराबर क्या लिख सकते हैं? 0, 1, 2, 3 रख दीजिए, यहाँ से हमें मान मिल जाएंगे cos के सभी। तो पहला मान क्या मिलेगा? जब n बराबर 0 रखेंगे तो π/3 मिलेगा, जब n बराबर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 2 पाई प्लस π/3 क्या मिलेगा? 7 π/3 मिलेगा, पहला। दूसरा, तीसरा, जब n बराबर 2 रखेंगे तो 4 पाई प्लस पाई, 3 चौक पाई 13 π/3 मिलेगा। ऑप्शन में है π/3 तो है ऑप्शन में, 7 पाई नहीं है, 5 पाई आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करें? हमने प्लस बार रखा, एक बार हम माइनस लेंगे, थीटा n बराबर 1 पे माइनस वाला मान लेंगे तो क्या मिलेगा? 2 पाई माइनस का π/3, 3 दूनी 6 माइनस पाई 5 π/3, तो क्या मिलेगा हमको? π/3 और 5 π/3। ऑप्शन हमारा बी हो गया, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए प्रैक्टिस सेट आपका 1999 कंप्लीट हो गया। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा। अब अगला सेट स्टार्ट करेंगे 2001, कल से स्टार्ट करेंगे और उसके 1 से 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरे कृष्ण।